Good morning class. Today we are going to start with our practical question of section B, C, D and E. Okay. So we are going to start from question number 8. So what they had given, let me read the question first. Median of 10 observation is 55. If the value of largest observation increase from 100 to 110, find the new median. ओके तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे 8 में क्या बोला है आपको कि जो यहाँ पे आपका मीडियन है, मतलब जो मीडियन है 55 है, कितना ऑब्जर्वेशन का 10 का। एक नंबर जो आपका एक्सआई जो आप अरेंज करते हो ना, पहले कैसे करते हो मिडिल में, जो भी नंबर दिया होता है उसको आप पहले असेंडिंग में अरेंज करते हो, है ना। अब क्वेश्चन में ये बोला है जो लार्जेस्ट नंबर था ना उसका वो 100 था, पहले उसको हमने 110 कर दिया, तो आपका नया मीडियन क्या होगा। हम क्या करते, हम खाली नंबर देखते कि कितना है ये पूरा, तो n+1, तो जो भी हम वैल्यू आप पुट किए जो हमारा आया हमने काउंट किया वो हमारा हो गया मीडियन। अब जो लार्जेस्ट वैल्यू वो 100 से मैंने 110 कर दिया, तो मेरे मीडियन में कुछ चेंजेस होगा, नहीं होगा। मेरा मीडियन यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 55। आया समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, मीन ऑफ वेरिएबल x इज 9। मीन ऑफ वेरिएबल x, इस x का मीन कितना है, वो 9 है। क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मीन ऑफ वेरिएबल y। मीन ऑफ वेरिएबल y कितना दिया है आपको, वो x +4। तो ये आपका क्या दिया, मीन, तो पुट करना है वैल्यू कितना है x का, 9 + 4, ये आपका हो जाएगा 13। दैट्स इट। क्लियर है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, देखो। फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैविंग फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मोड फाइंड करने बोला है। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट नंबर देखते हैं। वो कितना हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 48 है। उसका करस्पॉन्डेंस x कितना है हमारा, 10। तो मोड क्या हो जाएगा इसमें हमारा, 10 हो जाएगा। आया समझ में। ओके नाउ 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 5। इफ वन नंबर इज 6, फाइंड द अदर नंबर। क्या बोला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है मीन का हमारा, σx/n होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि दोनों में से एक वैल्यू, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 5। मीन दिया है 5 और दो में से एक नंबर 6 है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। मीन कितना है, 5 क्वेश्चन में दिया है हमें। दोनों में से एक नंबर मतलब 2 नंबर है, तो मेरा n कितना है यहाँ पे हुआ, 2 हो गया। एक नंबर 6, सपोज आपका x1 आपका 6 है, तो आपको 2 फाइंड करना है, तो हो जाएगा वहाँ जाके इंटू, तो कितना हो जाएगा, 10 = 6 + x2। तो हमारी दूसरी वैल्यू आ गई, कितनी है वो, 10 - 6 4 हो जाएगा। आया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये तो 1 मार्क क्वेश्चन है आपके। फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर वेरिएबल विथ ऑब्जर्वेशन। ओके, आपको यहाँ पे देके रखा है ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप क्या है, आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसे हम पहले अरेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, पहला 2 4 7 7 13 15 एंड 20। कितना ऑब्जर्वेशन है ये, 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसका हमें फाइंड करना है Q1। फॉर्मूला क्या है हमारा Q1 का, 1 n+1/4th ऑब्जर्वेशन। तो ये आ जाएगा, n कितना है हमारा, 7+1/4th ऑब्जर्वेशन। ओके सो 7+1 कितना होता है, 8/4th ऑब्जर्वेशन। कट होगा सेकेंड, तो सेकेंड कितना वैल्यू आपकी, 2 4। तो आपका Q1 कितना आ गया, 4। आया समझ में। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, देखो। विच एवरेज कैन बी ऑब्टेन इफ द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंडेड क्लासेस। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हम लोग कौन सा एवरेज फाइंड करेंगे अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखा है आपको, वो भी ओपन एंडेड क्लासेस में। तो हमें वहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हम मीडियन फाइंड करेंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट 14, इफ Q3 is 25.75 for a variable then find P75। ओके तो क्वेश्चन में हमें कौन सा क्वेश्चन है, वो 14th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो।
आपका जो Q3 है वो कितना है 25.75। तो P75 की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करना है। ओके सो क्या करना है इसमें, देखो अब हमारा ये वैल्यू होता है Q1 का, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ओके अब इसी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ परसेंटेज भी, परसेंटेज को हम जब 4 में डिवाइड करते हैं तो कितना होता है वो हमारा एक का पॉइंट आएगा 25। तो ये आपका 25, 25, 25, 25 हो गया 100। तो Q3 में कितना आता है परसेंट, 25 कितना होता है ये 50 प्लस 75, मतलब P75 और Q3 की वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम होगी। आया समझ में? तो वैल्यू हमारी क्या होगी Q3 की P75 इज इक्वल टू सेम वही रहने वाली है 25.75। क्लियर है आपको? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन। सो व्हाट दे हैड आस्क्ड, द मीडियन ऑफ डेली डिमांड ऑफ अ वेंडर इज 15। मीडियन देके रखा है 15। इफ ही सेल ईच आइटम फॉर ₹10, फाइंड द मीडियन ऑफ हिज रेवेन्यू। क्वेश्चन में आपको देके रखा है मीडियन, मीडियन देके रखा है वो कितना है आपका 15 है, और वो हर एक आइटम कितने का सेल करता है वो 10 रुपीज़ का। तो उसको कितनी इनकम मिल रही है, उसका मिड उसको एटलीस्ट ना मिल जाए 15 रुपीज़ मिल जाता है, 15 का उसका मीडियन है, और वो 10 रुपये का उसको सेल करता है। तो उसकी रेवेन्यू कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसकी रेवेन्यू हो जाएगी 150 रुपीज़। क्लियर है? ओके नाउ हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्शन सी। Question number 7. The mean and the mode of variable are 5.5 and 6.4 respectively. Find it median. क्वेश्चन में क्या आपको दिया है लिख लो पहले, सेक्शन सी के क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे देके रखा है मीन, मतलब आपको एक्स बार दिया हुआ है कितना 5.5, मोड दिया है वो कितना है आपका 6.4, कहा है आपको मीडियन फाइंड करो। तो आप मीडियन फाइंड कर सकते हो मोड और मीन से। आपके पास फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या है वो फाइंड करने का मोड का, वो क्या है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमारे पास मीन भी है और मोड भी है, तो फाइंड हो जाएगा मीडियन। सॉल्व कर लेंगे इसे अब हम, कितना है ये 6.4 इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन, नहीं पता हमें 2 टाइम मीन ये है। ओके सॉल्व कर लो इसे अभी, 3 मीडियन माइनस दोनों को इंटू करो, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 11, वहाँ जाएगा तो 6.4 प्लस 11 इज इक्वल टू 3 मीडियन। ओके नाउ नेक्स्ट दोनों को ऐडअप करो, कितना हो जाएगा ये आपका 11 प्लस 64, तो कितना हो गया आपका ये 75 इज इक्वल टू 3 मीडियन। नाउ नेक्स्ट, सॉरी ये आपका पॉइंट है, इसे आप ऐड करोगे इसकी वैल्यू आपकी आएगी 17.4 इज इक्वल टू 3 मीडियन। अभी आप डिवाइड कर दोगे इसे तो क्या हो जाएगा ये 17.4 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू हमारी कितने है, कट करो इसको, आपकी वैल्यू आएगी 5.8। तो आ गया आपका मीडियन कितना है 5.8। क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वन देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में हमें। ओके ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 8 इफ 1 नंबर इज 4, फाइंड द अदर नंबर। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन आपको दे के रखा है 8 और एक नंबर दिया है कितना 4, तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है वो x1 इंटू x2, 2 नंबर दिया इसलिए बाहर कितना रहेगा 2। ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है आपको 8 दिया हुआ है, तो एक वैल्यू दी है आपको कितनी है वो 4, दूसरी हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ये रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या कर देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 इज इक्वल टू ये 4 इंटू x2। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आई 16, तो आपका x2 कितना हो गया 16। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मीन
weekly production of factory is 81 unit. Find the mean production cost if cost is given by y is equal to 3x plus 50. यहाँ पे क्या दिया है, देखो आपको जो क्वेश्चन ने बोला है मीन प्रोडक्शन की बात हुई है, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं ये जो आपको मीन प्रोडक्शन दिया है कितना, वो वाई बार का दिया हुआ है, और मीन प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में देके रखा है एक्स बार कितना है, वो 81 है। जस्ट पुट करना है वैल्यू हमें। कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 50, तो आपको x दे के रखा है, x बार यहाँ पे कितना है वो 81, सीधा आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, आ जाएगा आपका वैल्यू, इंटू करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 243 प्लस 50 और आपका आंसर आ गया 293। आया समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ अ व्हीकल the median of observation a minus 5, a plus 1, a plus 2, a minus 3, a is 10. Find a. क्वेश्चन में क्या दिया है पहले लिख लेंगे हम, क्या दिया है, पहले हमें दिया हुआ है a minus 5, a plus 1, a plus 2, a minus 3 and a. ओके, सो सबका जो वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है मीडियन का आपको दिया हुआ है वो कितना है 10 है, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे ए की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या उसमें होगा, हमें इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो नंबर लाइन पता है ना आपको, पहले नेगेटिव आता है फिर पॉजिटिव आता है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा वो a माइनस 5, देन a माइनस 3, देन a प्लस 1 एंड a प्लस 2। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन मीडियन का, तो n कितना है 1 2 3 4 5, सो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 5 प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना आपको ये दे के रखी वैल्यू 10, मीडियन दे के रखा है, तो क्या आएगा 10 इज इक्वल टू 6 ऑब्जर्वेशन बाय 2, कट करो तो आपका आएगा 10 इज इक्वल टू थर्ड कितना है आपका 1 2 3, तो ये आपका थर्ड कितना ऑब्जर्वेशन है a, तो हमारा 10 यहाँ पे आ गया। आया समझ में, हमारी वैल्यू क्या होगी ये की 10, सिंपल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। द मीन of mark in mathematics of 40 students in class is 76, whereas the same for the other class of 50 students is 85. Find the mean of mark in mathematics of student in both the class together. क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे 2 मीन दिया हुआ है, आपके पास वेटेड मीन भी है और आपके पास कंबाइंड मीन भी है। यहाँ मेंशन किया है वो लोगों ने क्या यूज़ करना है, कुछ मेंशन नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे जब आपको 2 अलग मीन दी होगी और क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा कि आपको दोनों साथ में उसका कंबाइनली आपको फाइंड करना है, आपको उसका टुगेदरली सॉल्व करना है, तो टुगेदर कंबाइन सब सेम, मतलब आपको यहाँ पे कंबाइन मीन पूछा है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा हमारा यहाँ पे कंबाइन मीन का आएगा। क्लियर है, तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे 11th क्वेश्चन। कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या है, आपको 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका आएगा n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में हमारा n1 n2 क्या है हम वो देख लेंगे। ओके, द मीन मार्क इन मैथमेटिक्स ऑफ 40 स्टूडेंट, तो आपका ये n है, n1 इज 76, तो आपका ये मीन 1 है। वेयर एज द सेम फॉर द अदर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, तो आपका ये n2 है, और कितना है वो मीन 285। क्लियर है, अब हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या है हमारा n1 कितना है वो है 40, मीन 1 हमारा दिया हुआ है 76, प्लस n2 हमारा है 50 और उसका मीन दिया है हमें 85। नीचे क्या है हमारा n1 n2 ऐड करना है, तो n1 कितना है मेरा 40, n2 कितना है 50, इनको सॉल्व करो आप, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3040, प्लस इनको मल्टीप्लाई करो आपका आएगा 4250, डिवाइडेड बाय इनको ऐडअप करो, कितना हो गया वो 90, दोनों को ऐड करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 7290 डिवाइडेड बाय 90, डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 81।
और ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसे? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपको होमवर्क दिया था, जहाँ पे आपको फाइंड करना था मीडियन, एंड 13 भी आपको होमवर्क ही दिया था। खाली आपको यहाँ पे देखो वेट दे के रखा है और पूछा है वेटेड मीन, सिंपल फॉर्मूला लाइक ऐसे ही फाइंड करना है आपको। ओके, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर डी स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी का हम स्टार्ट करेंगे हमारे 7th क्वेश्चन से। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है देख लो। द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ अ स्टेट for the 4 consecutive year are 2%, 2.5%, 3% and 4% respectively. Find the average growth rate using an appropriate average. आपने कोई सम्स किया है पीछे, डेप्री वाला एप्री वाला? हमने ज्योमेट्रिक मीन में किया है, जहाँ पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हमारा इंक्रीज हुआ था, 10 ग्रोथ हुआ था ना, यहाँ भी ग्रोथ हुआ है मतलब इंक्रीज हुआ है। तो हम किससे इसको बिलोंग करते हैं, हम उसको यहाँ पे सॉल्व करते किससे, 100 से एज्यूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारा जो x1 है वो कितना है, 2%, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना, ग्रोथ हुआ है मतलब इंक्रीज हुआ है, तो 100 + 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 102। नाउ x2 जो हमारा है वो कितना है 2.5, मतलब 100 + 2.5, इसका वैल्यू आएगा 102.5। आपका जो x3 है वो कितना है 3% इंक्रीज हुआ है, तो 100 + 3 कितना होगा वो 103। और आपका जो x4 है वो 4% इंक्रीज हुआ है, तो आप पे आएगा 100 + 4 और आपका हो जाएगा 104। ज्योमेट्रिक में का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, सबके वैल्यूज़ को इंटू करना है, मतलब x1 कहाँ तक लोगे आप, 4 तक, आपको 4 तक दिया है तो आप x4 तक लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, लिख लो वैल्यूज़ कितनी है उसकी, 102 इंटू 102.5 इंटू 103 इंटू 104, सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू पूरी आएगी 111993960। ये 4 नंबर है, हमारा n क्या होगा 4। ओके, अभी ये 4 है तो वो 2 में कितने बार रिपीट हुआ है, 4 कब आता है, 4 2 यहाँ पे 2 टाइम आता है, तो मतलब हम यहाँ पे इस नंबर को 2 बार उसका रूट निकालेंगे। रूट निकालने के बाद इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 102.87। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना ग्रोथ हुआ है, हमारा 100 तो अजम्पशन है, तो एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ है, तो हम माइनस कर लेंगे 102 माइनस 100, तो कितना आया 2.87% यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। क्लियर है आपको कैसे फाइंड किया हमने? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है देख लो, D7 और P15 पूछा है और आपको क्वेश्चन दिया है डिस्क्रीट फॉर्म में, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा इसमें, D के लिए आएगा n + 1/10, कॉस 10 है और आगे नंबर कितना है 7, तो मल्टीप्लाई वो होगा 7 से। शॉर्ट फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ होगा, सेम फॉर P15। क्लियर है, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखो, द मीन परफ्यूम content in the bottle filled by a perfume manufacturer machine should be between 29.6 ml and 30.4 ml. The 7 bottle tested had the following perfume content. तो यहाँ पे देके रखा है आपको कितना है वो 30.2, 28.9, 29.2, 30.1, 29.4, 31.3, 31.4। इज द मशीन वर्किंग प्रॉपरली? क्वेश्चन में क्या दिया है, एक परफ्यूम, एक बॉटल में परफ्यूम फिल करना है, उसका जो रेंज है फिल करने का वो 29.6 ml से 30.4 ml के बीच में ही होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे के रखा है वैल्यूज़ जो उसके मेन परफ्यूम के हैं, और बताना है आपको क्या मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपको इसका क्या निकालना होगा, फर्स्ट मीन निकालना है पूरे का, तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, एक्सरसाइज दे के रखा है पूरा, कितना है वो 30.2 + 28.9
प्लस 29.2 प्लस 30.1 प्लस 29.4 प्लस 31.3 प्लस 31.4। ये क्वेश्चन दे के रखा है, तो हमें मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आपको एडअप करना है आपको, तो पूरे को आप एडअप करोगे तो इसका वैल्यू आपकी आ जाएगी 210.5। एन कितना है काउंट करो, ये आपका है 7। तो डिवाइड करो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 30.07 ml। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो कि आपका जो ये परफ्यूम का मशीन का प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। कब वो प्रॉपर वर्क करेगी? जब वो 29.6 और 30.4 के बीच में आएगी। तो हमारा आंसर कितना आया? 30.07। हमारा पे रेंज क्या दे के रखा है? 29.6 टू 30.4। इसके बिटवीन में आया तो वो वर्क प्रॉपरली कर रही है। 30.4, 4 के आगे जीरो लगाओ 40, यह आपका 30.7 है, उसके मिड में ही आ रहा है। इसका मतलब आपको इसे लिखना होगा वो कि यहाँ पे देयरफॉर मशीन वर्क्स प्रॉपरली। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। The mean mark of scored by 34 boys in a class is 57. The mean mark of all 60 students of the class is 59. Find the mean mark scored by the girls. क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको क्या बोला? ऑल की बात हुई, मतलब सबकी बात हुई है। मीन मार्क की बात हुई तो कंबाइन या वेट, यहाँ पे कंबाइन फॉर्मूला यूज होगा। बट क्वेश्चन में आपको दोनों मीन नहीं दिया है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है क्वेश्चन। जो दिया हम पहले लिख लेंगे दिया क्या उन्होंने। ओके, द मीन मार्क स्कोर्ड बाय 34 बॉयज। यहाँ पे मतलब बॉय गर्ल की बात है, तो बॉयज यहाँ पे कितने हैं टोटल? 34। ये हमारे क्या हो जाएंगे? एन, उनके मीन 1 कितना है वो हमारा? 57। नाउ द मीन ऑफ मार्क ऑफ ऑल 60 स्टूडेंट, मतलब पूरे का दिया है, कंबाइन आपको दिया है 60। कितना है वो? कंबाइन 60 स्टूडेंट, मतलब आपको कंबाइन का जो मीन है वो कितना है? 59 है। और कितने हैं पूरे बच्चे? पूरे बच्चे मतलब टोटल एन दे के रखा है, कितने हैं वो? 60 है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे मीन 2। ओके, तो हम पहले लिखिए फॉर्मूला इस कंबाइन मीन का। क्या है फॉर्मूला? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। पूरे बच्चे कितने हैं? 60। बॉयज़ कितने उसके अंदर है आपके? 34। तो गर्ल्स कितनी होगी? माइनस कर दोगे तो गर्ल्स कितनी आएगी आपके यहाँ पे? यहाँ पे गर्ल्स हो जाएगी 26। अब लिख लेंगे हम कंबाइन मीन कितनी है पूरी? 59। n1 कितना है? 34। मीन 1 कितना है? 57 प्लस n2 गर्ल्स कितनी है? 26। मीन 2 हमें नहीं पता, ये कितना है आपका? मीन 1 मीन 2 34 प्लस 26। अब इनको एडअप करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 59 इंटू कितना हो जाएगा? ये 60 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपकी वैल्यू आएगी 1938। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3540 इज इक्वल टू 1938 प्लस 26 मीन 2। क्या करना है आपको? ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3540 माइनस 1938 इज इक्वल टू 26 मीन 2। माइनस करोगे इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1602 इज इक्वल टू 26 मीन 2। अब ये क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा तो 1602 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू मीन 2। डिवाइड करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 61.62। आया समझ में कैसे फाइंड करना है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11. The mean of 50 observation is 35. Later on, it was known that the value of one observation was taken as 50, which was wrong. Find the mean of remaining observation by excluding the wrong observation. ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? 50 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 35। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
कि n कितना है, पूरे 50 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन कितना है 35 है। बाद में मालूम पड़ा कि उसमें आपका एक जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो आपने गलती से 50 ले लिया। आपका जो x जो भी होगा x, उसमें आपने एक बाय मिस्टेक ले लिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन बाय एक्सक्लूडिंग द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। जो आपने रॉन्ग लिया है ना, उसको निकाल दो बाहर। उसके बाहर निकालने के बाद क्या आता है मीन, वो फाइंड करो। तो ध्यान से करना है क्वेश्चन। ओके, सो फॉर्मूला क्या हमारे मीन का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स में से हमें एक नंबर बाहर निकालना है, ठीक है। अगर हम एक ऑब्जर्वेशन बाहर निकाल देंगे तो हमारा एन भी तो कहीं ना कहीं एक कम हो जाएगा। तो हमारा एन कितना हो जाएगा, हमारा एन हो जाएगा 49, क्योंकि हम बाहर निकाल दिया ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। ओके, सो अभी हमें एक्स की वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी, इसका हमें यहाँ पे मीन दिया है लोग ने। मीन क्या दिया है लोग ने, मीन का जो वैल्यू है, पुराना वैल्यू कितना है, वो मीन आपको दिया है 35, सिग्मा एक्स और एन आपको दिया है 50। इनको मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 35, तो आपको आ जाएगा सिग्मा एक्स मिल जाएगा पूरा कितना है, तो वो आपका आएगा 1750। आपको सिग्मा एक्स मिल गया। सिग्मा एक्स में से एक जो ऑब्जर्वेशन था वो रॉन्ग है, उसको क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। तो क्या करोगे, 1750 माइनस 50, तो कितना आया सिग्मा एक्स आपका हो जाएगा 1700। तो अब आप न्यू मीन फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है मीन का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो मीन कितना है आपका यहाँ पे, सिग्मा एक्स आपका सिग्मा एक्स है 1700, एन कितना है, अब नया करना है फाइंड, निकाल के उसको हमने हटा दिया। तो कितना हमारा आया एन 49, डिवाइड करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 34.69। क्लियर है। Now next question, 12th one. 3 students from a group of 18 students failed in the examination for the subject of economic. The mark obtained by the 15 students who passed are as follow. Find the median marks of all 18 students. आप तो ये खुद फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे सीधा आपको अरेंज करना है और उसका यहाँ पे मीन मार्क फाइंड करके बताना है कितना है। तो ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन मीडियन निकालना है, फॉर्मूला पुट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, इसको अरेंज करोगे असेंडिंग में। अरेंज करने के बाद उसमें आपको फॉर्मूला पुट करना है n+1/2, फिर जो वैल्यू आएगा उसका ऑब्जर्वेशन और लिख लो आंसर। ये आपको खुद सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देख लेंगे हम एक बार। इसमें क्या बोला है, द मीन डेली सेल ऑफ कंपनी इज 126.2 यूनिट। द सेल ऑन 10 days आफ्टर एडॉप्टिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी आर एज फॉलो। कैन वी से द मीन सेल हैज इंक्रीज बाय न्यू एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि कंपनी का मीन था कितना, पहले 126.2 यूनिट था, ठीक है। तो अभी कंपनी ने क्या किया, कोई नया यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज़ किया अपने का उसका प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। तो उसका आपको यहाँ पे वैल्यू दे के रखा है। क्या करना है आपको, उसका मीन निकालना है और मीन निकालने के बाद ये देखना है कि पहले से वो ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, सेल बढ़ा है या कम हुआ है। हमें स्टेटमेंट लिखना है। सिंपल क्या करना है आपको, देखो पूरे को ऐडअप करो, यहाँ पे उसका मीन जो आ जाएगा और देखो 126.2 से ज़्यादा आता है कि कम आता है, आपका इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो उसका मतलब क्या होगा नीचे कि आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है। ये जो 126.2 है ये कंपैरिजन के लिए पहले की सेल का मीन दिया हुआ है, अभी का मीन फाइंड करना है आपको और फिर कंपेयर करना है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चंस आपको ही करना है। ओके, सेक्शन ई हमने पूरा आपको होमवर्क दिया था, आपका हो गया होगा, होप सो। सेक्शन एफ में जो क्वेश्चंस है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको ये खुद सॉल्व करना है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द डेटा अबाउट मार्क्स ऑब्टेन बाय 55 स्टूडेंट फ्रॉम अ स्कूल आर गिवन बिलो। ओके, मार्क दे के रखा है आपको, यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। पूछा क्या है वो देख लो, इफ 30% स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जामिनेशन व्हाट आर द पासिंग मार्क्स। क्या बोला है,
30% यहाँ पे फेल है बच्चे, 30% की बात हुई है, मतलब 30% फेल हुए, तो पासिंग मार्क कितना होगा, ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। तो आपको 3/10 फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये 10 किस में आता है आपका, डिसाइल में आता है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 3 की फाइंड करनी है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में D3 फाइंड करना है। डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर है। फिर आपको D3 का जो फॉर्मूला है L+ वाला, आपको वो यूज़ करके यहाँ पे फाइंड करना है D3 वैल्यू। नाउ सेकंड में क्या बोला है, देखो सेकंड में क्या फाइंड करना है हमें, इफ़ टॉप 5% स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप, फाइंड द लोवेस्ट मार्क अमंग थैम। क्या बोला है, फिर 5% स्टूडेंट, पूरे कितने होते हैं 100 में से 5% को सिलेक्ट किया है, किसके लिए, फॉर अ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, फाइंड द लोवेस्ट मार्क। अगर 5% मतलब कि 5% जो बच्चे 100 में से 5 माइनस कर दो, कितना हुआ 95। 5% को हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो बाकी बच्चे को कितना यहाँ पे, तो कितना है वो आपका 95। तो आपका 95 आप किस फाइंड करते हो, ये आपका वैल्यू P95 में फाइंड करना है। क्लियर है। तो आपका पहला क्वेश्चन D3 फाइंड करना है और सेकंड में आपको P95 फाइंड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, 2 ब्रांड्स दे के रखा है, यहाँ पे कंटिन्यू में क्वेश्चन है और A और B अलग अलग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे के रखी है। आपको सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, मीन फाइंड करना है। आपको क्या करना है, पहले इस बी वाले को अवॉइड करो, इस क्वेश्चन से पहले आप मीन फाइंड करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड टाइम ए को अवॉइड करो, एक बार फ्रीक्वेंसी आप क्या लोगे, बी की लोगे और क्लास ये लोगे, दोनों को अलग सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद दोनों कंपेयर करो कि कौन सा टायर ज़्यादा बेटर है, किसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा डिफाइन हुई है, वो आपका हो जाएगा कंपैरिजन। क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन। खाली यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी दी है, जब भी 2 फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको दोनों अलग अलग फाइंड करना होगा। या आपका जो क्लास इंटरवल सेम होगा, वो तो खाली फ्रीक्वेंसी आप एक बार ए फाइंड लेके फाइंड करोगे और एक बार मेन आप जो फाइंड करोगे वो बी से फाइंड करोगे। क्लियर है, तो दोनों को कंपेयर करना है। ओके, नाउ सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी देखो क्या बोला है आपको, मीडियन फाइंड करने बोला है और यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी एक x का दिया है, एक y का दिया हुआ है। तो आपको एक बार x लेना है फ्रीक्वेंसी और फाइंड करना है मीडियन, और एक बार y लेना है फ्रीक्वेंसी और फाइंड करना है मीडियन। दोनों का मीडियन फाइंड करके कंपेयर करना है कि किसकी सेल ज़्यादा हुई है। क्लियर है आपको, तो ये क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना आप। यहाँ पे चैप्टर हमारा एंड हो रहा है, जितना हो सके इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करो, तो आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, देन आस्क मी द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।